अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सारी ठीक ठाक होगी, खुश होगी। अल्लाह पाक हम सबको अपने ईमान में रखे, आमीन सम आमीन। तो जी आज सुबह उठते ही मैंने नाश्ता किया। उसके बाद मैंने सोचा कि ये वाली जो अलमारी का ये वाली पोर्शन जो है ना, इसको सेट करना है, क्योंकि ये बहुत अरसे से, जब से मेरी शादी हुई, शायद मैंने इसको एक बार किया। ये कॉर्नर वाला जो है, तो इसके अंदर वो सामान मैं रखती हूँ कि जो यूज़ में नहीं होता, जैसे अनस्टिच कपड़े, बैग और शॉल्स, इस तरह की चीज़ें इसमें पड़ी हुई थी। मगर मतलब स्पेस ज़्यादा थी और चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल उल्टे-पुल्टे तरीके से पड़ी हुई थी, कोई सेटिंग नहीं थी। तो मैंने सोचा कि इसकी मैं सेटिंग करती हूँ ताकि इसमें ज़्यादा स्टफ़ आए, क्योंकि कमरा छोटा है, चीज़ें ज़्यादा हैं। अब तो माशाल्लाह मिराल के कपड़े इतने होते हैं, तो रखने की जगह नहीं मिलती। तो मैंने सोचा कि इस वाले पोर्शन को मैं सेटिंग करती हूँ, और जो अनस्टिच वगैरह इस तरह के जो हस्बैंड के कपड़े हैं या मेरे हैं, तो वो मैं सारे इसमें इसमें रख दिया मैंने, नीचे वाले में। और सबसे नीचे जो है ना वो मेरा लहंगा पड़ा हुआ है शादी वाला, और ये मेहंदी वाला ड्रेस है मेरा। और इसके अंदर मैंने अपनी शॉल्स, जीन्स, मतलब जो भी स्टफ़ जो मैं रेगुलर यूज़ नहीं करती, वो मैंने रख दिया यहाँ पे। और कुछ मेरे हस्बैंड के जो है ना वो अनस्टिच कपड़े हैं, और बाकी जो है ना, तो ऊपर वाले उसके अंदर मैंने सोचा कि मैं अपने एक के अंदर वो रख लेती हूँ जो रेगुलर यूज़ में है, और एक में जो फैंसी वगैरह हैं, मतलब जो तय लगाने वाले हैं, वो रख लूँगी। तो जी अब मैं आ गई हूँ किचन में, और घर वालों के लिए, मतलब अपने लिए भी जो है वो सालन पकना है, और दूसरी तरफ चाहिए मिराल के लिए, जो कि देसी घी में मैं बना रही हूँ। अच्छा, मिराल के लिए जो है ना वो लहसुन अदरक में साथ ही डाल के हल्का सा सौते करती हूँ, उसके अंदर मैं चिकन डाल देती हूँ, क्योंकि इसका जो है वो यखनी टाइप का मैं बनाती हूँ। और यकीन करें इतना मज़े का बनता है। अगर देसी चिकन हो तो फिर तो वाह वाह हो जाती है, मगर हमारे पास जो है ना फ़िलहाल फार्मी चिकन का ही हम इसको बनाएंगे। और दूसरी तरफ जो है ना वो हमारे घर का जो है ना वो सालन बन रहा है। इसके अंदर थोड़ी लाल मिर्च होती है जो कि मिराल नहीं खा पाती, इस वजह से मैं इसका अलग बनाती हूँ। और दूसरी तरफ, तीसरी तरफ बल्कि, जो है वो मिराल की प्यूरी बनने लगी है, क्योंकि सुबह हम लोग, अभी सर्दी है तो 11 बजे तक उठते हैं, फिर अंडा मिराल खा लेती है। उसके बाद जो है ना इसको 1 या 2 बजे तक जो है ना मैं एप्पल बनाना प्यूरी देती हूँ। तो फिर जब साथ-साथ सालन भी बन जाते हैं और एप्पल बनाना प्यूरी भी बन जाती है, वो मैं इसको बीच में खिला के आ जाती हूँ, क्योंकि गैस इतना कम होता है कि सालन 2-3 घंटे तो लेते हैं पकने में। तो ऊपर सालन चढ़ा के साथ-साथ जो है ना मैं दूसरे काम भी निपटा लेती हूँ। आटा-वाटा भी गूँध लेती हूँ वहीं खड़ी होके। खड़े होने वाले जितने भी काम होते हैं किचन में, बर्तन धोना, ये सारी चीज़ें तो मैं वहीं पे कर लेती हूँ, साथ-साथ जब तक सालन रेडी होता है। तो अगर आपको कोई बोले ना कि आप करते क्या हो, मतलब अक्सर लोग हाउसवाइफ़ को जो है हम कहते हैं घर का काम ही तो करती है बेचारी, कुछ भी नहीं करती। तो भई आप उसको मुँह तोड़ जवाब दें कि हम जो हाउसवाइफ़ होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड होते हैं। हमारे 2 की बजाय 10 हाथ होते हैं, 10 हाथ के पेयर्स होते हैं। और अगर हम किचन में होते हैं तो हमारा ध्यान हमारे बेबी पे भी होता है, बच्चों पे भी होता है, हमारे बड़े वाले बच्चे पे, हस्बैंड पे भी होता है। और अगर हम कमरे में हैं तो हमारा ध्यान किचन में भी होता है कि ओ हमने सालन भी चढ़ाया हुआ है, हमने ये भी किया हुआ है, फलां चीज़ें होती हैं, कपड़े भी धोए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये सिर्फ जो है कि मदर, एक हाउसवाइफ ही ख्याल रखती है, और वही सब जो है ना मैनेज करती है। तो कभी भी जो है ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, ये ना समझें कि मैं तो कुछ नहीं करी। तो अगर आप कुछ नहीं करी इसके अलावा, मतलब कोई और प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है आपकी लाइफ में, कोई और इंटरेस्ट पूरा नहीं कर पा रही, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश कर रही हैं। आप अपने बच्चे को 3 टाइम 4 टाइम जो खाना खिला रही हैं होममेड बना के, अगर आप ये कर रही हैं तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप अपने आप को इस बात पे भी अप्रिशिएट कर सकती हैं कि यार मैं मतलब बहुत अच्छे से अपने बच्चे की केयर कर रही हूँ। तो अच्छा, उसके बाद मुझे ये होता है कि मिनाल को धूप भी लगवानी है, तो मैं, हमारे घर बिल्कुल धूप नहीं आती, जो कि मुझे बड़ा गुस्सा आता है। और थोड़ी-सी ये देखें बस चेयर पे ऐसे आती है, और ये भी कोई 10-15 मिनट के लिए थी। तो मैं मिराल को बीच में यहाँ पे भी लाती हूँ कि यार इसको थोड़ी सी धूप भी लग जाए। तो अभी यहाँ पे मैं इसको लाई, उसके बाद जो है ना आजकल इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, फिर मेरा इरादा था कि इसको मैं नहलाऊँ, और फिर मैंने इसको नहलाया, मगर उसके बाद मैं धूप में नहीं लाई थी क्योंकि बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही थी। तो फिर मैंने इसको वहीं रूम में ही रखा, रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन रहे। अच्छा, मेरी एक फ़ॉलोवर है इंस्टा के ऊपर, मुझसे बात करती रहती हैं अक्सर। तो सबसे पहले आप उनके लिए दुआ कर दें कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे, उनको जो है वो, ताकि अपने बेबी को सँभाल सकें। उनका माशाल्लाह बेटा है जो कि आई थिंक 11 मंथ का है, 1 ईयर का भी नहीं हुआ। तो उनके साथ जो है वो, मतलब एक हादसा पेश आया, उनका मिसकैरेज हुआ लास्ट डेज़ में। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा वो जो है ना वो डिप्रेस हैं, और वो अपने मिसकैरेज की वजह अपने फर्स्ट वाले बेबी को समझती हैं।
जो कि बिल्कुल ग़लत है। कभी भी आपकी औलाद आपकी मिसकैरेज की या आपकी किसी भी चीज़ की आपकी बर्बादी की वजह नहीं बन सकती। तो वो कहती हैं कि मैं मतलब रियलाइज़ भी करती हूँ, घर वाले भी समझाते हैं, मगर फिर भी जो है ना कहती मुझे कभी-कभी बहुत गुस्सा आता है। वो बच्चा जब मतलब तंग करता है, इस तरह की कोई हरकत करता है, तो कह रही मैं उसको जो है वो मारती हूँ, स्पेशली मतलब उसको जो है मार देती हूँ, थप्पड़ मार देती हूँ। इतने छोटे 11 मंथ के बेबी को आप सोचें, बस ये सोच के कि इसकी वजह से जो है ना मेरा मिसकैरेज हो गया, ये मुझे तंग करता था, बार-बार जो है ये चिड़चिड़ा है, खाना नहीं खाता था, वो स्ट्रेस लेती थी। उसके अलावा कि बस गोद में उठाए रखें और उसने जो है वो छलांग मारी, क्या हुआ? इसकी वजह से उनका मिसकैरेज हो गया था। तो अ, उस वो जो है ना मतलब बहुत डिप्रेशन में है। तो कहने का मकसद ये था, उनको मैंने ख़ैर बहुत समझाया और आप लोग भी उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनको जो है वो सेहत तंदुरुस्ती दे और उनको डिप्रेशन से निकाले। उनका नाम जो है इंस्टा पे तो उनका नाम ईमान है। बाकी मैसेज ये देना था मैंने कि देखिए कभी भी आप अपने बच्चों को जो है वो इस तरह अपनी बर्बादी की वजह ना समझें। और वो छोटा, उसको क्या पता कि उसकी वजह से उसने मतलब आपके पेट पे अगर छलांग मारी या गिरा, जो भी हुआ उसकी वजह से आपके साथ जो हादसा पेश हुआ, तो उसमें उस मासूम का कोई कसूर नहीं है। आप उसको कभी भी जब वो बड़ा हो तो उसको ये चीज़ याद ना करवाइएगा कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा बहन या भाई दुनिया में आने से पहले चला गया। तो ये बात अपने बच्चे को बताएँगे तो उसका जो है वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी ख़राब हो जाएगी, उसकी शख्सियत पे असर पड़ेगा। तो ये चीज़ें ज़रा हम लोगों को खुद से टैकल करनी चाहिए, माँ-बाप को। तो बस यही कहना था, अपने बच्चों का बहुत ख़्याल रखें। और ज़ाहिर है जब आप मतलब इतने छोटे बच्चे के साथ दोबारा प्रेग्नेंट होते हैं तो फिर ये मसले मसाइल होते हैं प्रेगनेंसी में। ये बात ज़हन में रख के आपको कंसीव करना चाहिए कि यार मेरा इतना छोटा बेबी है और ऐसा कुछ हो सकता है। तो जी, आजकल मिराल जो है वो सेरेलैक बिल्कुल पसंद नहीं करती। अक्सर लोग पूछते हैं कि मिराल अभी भी सेरेलैक खाती है? मैंने इसके लिए एज़ ऑप्शनल रखा हुआ है, जो कि 2 से 3 स्पून मैं इसको रात में बना के देती हूँ लेट नाइट तक, क्योंकि ये जागती है। और रोटी मैं इसको 7 बजे खिला देती हूँ। और उसके बाद मुझे होता है कि यार अब ये इसको भूख लगेगी तो थोड़ा-सा मैं इसको सेरेलैक जो है ना वो दे देती हूँ। मगर जो है वो कभी खाती है, नहीं खाती, बिल्कुल लाइक नहीं करती। तो अब मेरा इरादा है कि इसको मैं बिल्कुल छुड़वा दूँगी। तो जी, ये इसके सॉक्स हैं, इसने कोई दिन में कोई 6 से 7 जोड़ियाँ बदलती है। सॉक्स पहनाती हूँ और जब बेड पे बैठती है तो अपना अंगूठा जो है पाँव का चूसती है। उसको बाइट करती है तो गीला हो जाता है। तो मुझे फिर उतारने पड़ते हैं, यहाँ पे सुखाने के लिए हमने रखे हुए हैं। और ये जी मेरे कोई 4 से 5 साल पुराने इयररिंग्स हैं, जो कि मैंने निकाले हैं। जो मेरा निशात वाला सूट है उसके साथ मैंने सोचा कि मैच हो गए हैं, मैं पहनूँगी। तो जी, आज का व्लॉग इतना ही था, कोई ख़ास नहीं था, मगर मैसेज देना था एक आप लोगों के साथ। तो आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो मैंने सोचा कि आज अपलोड कर देती हूँ। और काफ़ी जो हैं मेरे व्यूअर्स जो हैं मुझे मिस करते हैं कि डेली अपलोड किया करें। तो दुआ में याद रखिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।